दोस्तों ये रहा आपका क्लास 12th का इंग्लिश का सिलेबस। और अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ना ये पढ़ने की जरूरत है ना इसकी टेंशन लेने की जरूरत है, बस आपको तो सिर्फ ये दो चीजें करनी है और आपके इंग्लिश में बड़ी आसानी से 80 में से 80 नंबर आ जाएंगे। ऐसा पॉसिबल है क्या? सच में ऐसा हो सकता है? वो जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई पूछता है वो कैसे करेंगे? पेपर को तो लेवल भी हाई हो रहा है, वो कैसे होगा? क्या ये मुमकिन है? अरे मुमकिन है जब तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है और तुम्हारे भाई के साथ है बहुत सारा एक्सपीरियंस तुम्हें पढ़ाने का, पढ़ने का, एग्जाम्स, क्वेश्चन पेपर, जो सिलेबस है, तुम्हारे सैंपल पेपर्स हैं, उन सबको एनालाइज करने का जो एक्सपीरियंस लेके बैठा हूं ना, तो यार मैं तुम्हें ये नंबर बड़ी आसानी से दिलवा सकता हूं। बस अब बड़े प्यार से तुम सुनते जाओ कि क्या है वो स्ट्रेटेजी जो तुम्हारे काम आने वाली है क्लास 12 के इंग्लिश के एग्जाम में। और साथ ही जब तुम आगे अब सीयूईटी का एग्जाम दोगे या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे ना, तो कैसे ये इंग्लिश तुम्हारी सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला है। इंग्लिश ही तुम्हें अब कॉलेज में एडमिशन दिलाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों कमाल की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। दोस्तों मैंने कुछ दिनों पहले आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था कि कैसे इंडिया में क्लास 12 के स्टूडेंट से ज्यादा कोई प्रेशराइज नहीं होता। सबसे ज्यादा जिसके ऊपर स्ट्रेस होता है वो होता है क्लास 12 का स्टूडेंट। उस वीडियो में मैंने आपसे पूछा भी था कि क्या मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊं, स्ट्रेटेजी बताऊं जिससे आपको पढ़ाई में हेल्प मिले, आपका आउटपुट ज्यादा निकल जाए। आपने कहा यस सर वी वांट। फिर मैंने आपको एक ये वीडियो भी दिया। अब आपका सैंपल पेपर रिलीज हुआ है। सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज कर दिया जिसकी वजह से बच्चों में, स्टूडेंट्स में ना एक पैनिक बटन ऑन हो गया है। खासतौर से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का जो हवा क्रिएट किया गया है उसके लेके ना बच्चे बड़े परेशान रहते हैं। तो जब तुम परेशान होते हो मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाता हूं। आज मैं उस पर ही बात करने वाला हूं कि सैंपल पेपर में क्या है और क्या तुम्हारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और इजीली तुम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। दोस्तों देखो सच्चाई तो यह है कि पेपर में कोई बदलाव नहीं आया है। जो सैंपल पेपर पिछले साल का था कमोबेश वही सैंपल पेपर इस बार का भी है। यानी क्या है, अनसीन पैसेज है जो कि 22 नंबर के आने, जो ऐसे पैसेजेस होंगे तुमने कभी ना देखे होंगे, ना सुने होंगे, ना पढ़े होंगे, और उनका तुम आंसर करना है। इनको कैसे टैकल करना है उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा क्रिएटिव राइटिंग स्किल की। इस सेक्शन को सीबीएसई बोलता है क्रिएटिव राइटिंग स्किल। यानी कुछ तुम्हें अपना क्रिएटिव खुद क्रिएट करके लिखना है, कुछ रटा रटाया नहीं लिख सकते। कहा तो ये जाता है। चलो इसमें क्या है भाई, तुम्हें ना इसमें ही नंबर लूटने हैं। सबसे पहला दिमाग में एक चीज बड़ा क्लियर कर लो कि पूरे साल जितनी भी इंग्लिश पढ़ रहे हो उसमें इस पार्ट को लेके तो टेंशन मत लो। ये वो पार्ट है जो तुम्हें पास करने के लिए दिया गया है। अगर किसी बच्चे को इंग्लिश में पास होना है तो इसको कर दे, वो अपने आप पास हुआ है, हो ही जाएगा। क्योंकि इसमें बहुत आसान चीजें क्या क्या है इसमें भाई। नोटिस आता है 4 नंबर का, बड़ा आसान सा है, रटा रटा है फॉर्मेट है यार। नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट, डब्बा बनाओ, खत्म करो कहानी यार। 4 नंबर तुम्हारे भाई ने वीडियोस बना रखे, बच्चे खुशी के मारे फूले नहीं समाते, सर बिल्कुल वही लिख के आया था, एकदम डिट्टो, मजा आ गया। ठीक है, सालों साल से यही कहानी चल रही है। इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है, ये सिर्फ नाम का क्रिएटिव राइटिंग स्किल है। इसमें कुछ भी ऐसा कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाला नहीं पूछा जाता। तो दिमाग को एकदम क्लियर रखो यार, क्लियर रखो। तो नोटिस पूछा जाता है 4 नंबर का, इनविटेशन और रिप्लाई होता है, बच्चों वाली चीज है, इसमें भी कुछ नया नहीं होता है। तो 4 नंबर का ये रहता है। अच्छा, जितनी भी चीजें बता रहा हूं ना इन सब पर मैंने वीडियोस बना रखे हैं, प्लेलिस्ट है, जाके देख लेना, जब मर्जी चाहो देख लेना, ऐसे चुटकियों में समझ आ जाएगा। फिर आता है लेटर। और लेटर क्या, फॉर्मल लेटर कौन सा वाला? ज्यादातर तो लेटर टू एडिटर आ जाता है। ठीक है, तो लेटर टू एडिटर या फिर कोई फॉर्मल लेटर होता है वो आ जाता है 5 नंबर का। आर्टिकल और रिपोर्ट में चॉइस होती है 5 नंबर का। ये कुल मिला के 18 नंबर का यार तुम्हारा ये राइटिंग सेक्शन होता है। अगर किसी को मार्क्स लूटने इसमें लूट लो, मैं पहले से क्लियर करके चल रहा हूं तुम्हें। तुम अगर सिर्फ बुक्स पढ़ रहे हो ना, तुम्हारी किताबें फ्लेमिंगो और दूसरी का नाम क्या तुम बताना जरा। नहीं पता, देख पकड़े गए बेटा, पकड़ा गया है। नहीं पता ना तुम्हें दूसरी बुक का नाम? बताओ अगर पता है तो बिना गूगल किए। ठीक है, 2 बुक्स हैं। बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, इनफैक्ट टीचर्स जो ट्यूटर्स होते हैं वो लोग भी क्या करते हैं, पूरे साल बुक्स पढ़ाने में लग जाते हैं, चैप्टर, पोएम, बस। और ये बताते ही नहीं कि 18 नंबर तो फ्री में मिल रहे हैं, इसको ढंग से कर लो। इसको अगर अच्छे से तुम तैयार कर लोगे तो यार सबसे ज्यादा नंबर इसमें है और इसमें कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो भाई इसमें नंबर लूट लेना। कहानी आगे बढ़ती है। अब आता है तुम्हारा 40 नंबर का लिटरेचर जो दोनों बुक से आता है। 2 बुक है, पोएम्स है।
अब उसको कैसे टैकल करना है, एक एक्सट्रैक्ट आएगा पोएम का, 2-3 एक्सट्रैक्ट तुम्हारे प्रोज के होंगे, 4 नंबर वाले, 6 नंबर वाले, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले होंगे, 5-5 नंबर वाले 2 लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे। अब इसमें जितनी कॉम्पिटेंसी डाली जा सकती है सीबीएसई इसमें डालती है। इसका हुआ बना हुआ है भाई, इसका हुआ बना हुआ है। इसका मतलब है सर इसे कैसे अटेम्प्ट करना है, अब सुनो काम की बात, अगले 2 मिनट ध्यान से सुनना और यह बात तुम्हारे बड़े काम में आएगी। सुनो, ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की बात की जाती है ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सीबीएसई ने ना अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए कि देखो हम बच्चों का बहुत भला कर रहे हैं, उन्होंने क्या करा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नाम का चूरन सबको दिया कि हाँ भाई सीबीक्यू आएगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। इंग्लिश की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं। अब पूरा जितना भी मेरा एनालिसिस है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का, तुम्हारे बुक्स के चैप्टर्स का, जो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, सैंपल पेपर में क्वेश्चंस हैं, उन सब की बेस पे मैं बात कर रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से। सीबीएसई ने सबको कहा कि सीबीक्यू आएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के अंदर भी आ गए भाई, क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। पेपर में बच्चे ने क्वेश्चन कर दिए, क्वेश्चन पेपर देख के लगेगा यार बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों के जो मार्क्स थे वो कभी कम नहीं आ रहे। नोटिस करना, ये ट्रेंड में पिछले 4-5 साल से देख रहा हूं कि कहा तो ये जा रहा है कि सीबीक्यू पूछेंगे और बच्चे स्कोर कर रहे हैं भाई 80 में से 78 नंबर, 80 में से 80 नंबर, 80 में से 76 नंबर। अगर सीबीक्यू इतना डिफिकल्ट है तो मार्किंग इतनी आसान कैसे? अब मैं बताता हूं तरीका क्या है। तरीका यह है, सीबीक्यू के नाम से आपको कहीं ना कहीं सिर्फ मेंटल लेवल पे प्रिपेयर होने को कहा जा रहा है, और ये कोई बुरी बात भी नहीं है। दरअसल सीबीएसई जानती है कि हमारे सरकारी स्कूल की हालत क्या है। वहां बच्चे को ठीक से इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, सेंटेंस बनाना तो दूर की बात है, और सीबीक्यू तो भूल ही जाओ। तो बस वो ये चाहते हैं कि भाई हम बार तो दिखाते रहें कि देखो हमने अपने क्वेश्चन का पेपर का लेवल बहुत ऊपर कर दिया है और इज्जत बढ़ती रहेगी, अच्छी बात है, तालियां पिटेंगे, देखो कितना काम कर रहे हैं बच्चों के लिए। लेकिन जमीनी स्तर पे सच्चाई ये है, वो भी जानते हैं कि बच्चों को, सरकारी बच्चों को तो नहीं आता है। वो अगर सिर्फ आंसर भी लिख के आ जाते हैं ना सीधी लैंग्वेज में, उनको भी नंबर दे दिए जाते हैं, पास करने की वजह से, मार्क्स देने की वजह से कर दिया जाता है। ये मैं बता रहा हूं सच। अब इसके ऊपर ना मुझे कोई कंट्रोवर्सी करनी, ना कुछ, मैं तो तुम्हें अपना छोटा बहन भाई मानता हूं, तो ये घर वाली बात तुम्हें समझा रहा हूं। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, खाली शीट छोड़ने के नंबर नहीं दिए जाते हैं। अगर सीबीक्यू तुमसे पूछा गया, क्वेश्चन आया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आया, मान लो लास्ट लेसन चैप्टर से आया, तुमने आंसर लिखा, अगर तुमने ढंग का आंसर लिखा है, 5 नंबर के हिसाब से 120 वर्ड्स में आपने लिखा है, तो ही नंबर मिलेंगे, ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे। इस चीज का ध्यान रखना है। अब वो आंसर भी कैसा होगा, ऑफ कोर्स ये बात तो सच है कि जो तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता, बिल्कुल डायरेक्ट नहीं पूछा कि व्हाट डिड एम हैमल टेल हिज स्टूडेंट्स इन लास्ट क्लास, ऐसे नहीं होता। वो थोड़ा सा घुमा फिरा के करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट क्वेश्चन को ही घुमा के पूछ रहा होता है, आंसर उसका मोर और लेस वही होता है। ये बात भी तुम्हें ध्यान रखनी है। तुम क्लास 12th के बच्चे हो, छोटे बच्चे नहीं हो, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो उसके लिए तुम्हें क्या आना चाहिए, तुम्हें चैप्टर की समरी या फिर जो लॉन्ग आंसर मैं तुम्हें करवाता हूं वो तुम्हें पता होना चाहिए। साथ में स्टार्टिंग लाइन और एंडिंग लाइंस तुम्हें अपनी बनानी आनी चाहिए, यानी कुछ सेंटेंसेस जो तुम खुद से बना सको वो तुम्हें आने जरूरी हैं। अगर इतना काम तुम कर देते हो कि तुम्हें समरी या लॉन्ग आंसर डियर सर का बताया हुआ और सेंटेंसेस थोड़े बहुत 2-3 बनाने आते हैं, भाई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ सकते। अभी रुक जाओ, कहानी यही खत्म नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट तुम्हें थमा के जा रहा हूं, वो भी सुनो, कहानी यही खत्म नहीं होती है। सुनो अब सवाल पैदा ये होता है कि ये जो सेंटेंसेस बनाने की प्रक्रिया है सर, यही तो हमें नहीं आती है, इसमें हम कच्चे हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं तुम्हें वो 2 चीजें जो मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा ये 2 चीजें कर लो। क्या है वो 2 चीजें? सबसे पहले सुनो, कीवर्ड्स क्या? कीवर्ड्स या फिर मैंने कहा वोकैबुलरी। कीवर्ड्स किस चीज की? चैप्टर में जितना भी तुम आंसर लिख रहे हो, चाहे 2 नंबर के सवाल हो चाहे 4 नंबर के, अगर तुमने अपनी मर्जी से कुछ भी लिख के आ गए, अच्छे नंबर नहीं आएंगे, पास तो हो जाओगे, नंबर अच्छे नहीं आएंगे। कीवर्ड्स तुम्हें पता होने चाहिए, किसी भी चैप्टर का कीवर्ड तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे लास्ट लेसन के अभी हम बात कर रहे थे, तो लास्ट लेसन चैप्टर में हेरिटेज एक वर्ड है, हेरिटेज का मतलब क्या तुम्हें पता होना चाहिए।
प्रिजर्व करना किसी चीज को क्या होता है वो तुम्हें पता होना चाहिए। मदर टंग मतलब जो भी उससे रिलेटेड जो वर्ड्स थे ना, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, वो तुम्हें पता होना चाहिए और वो कीवर्ड्स तुम अपने आंसर में डाल के आओगे ताकि तुम्हारा आंसर हैवी लगे, उसमें वेट हो, ठीक है, इंप्रेसिव लगे। तो ये कीवर्ड्स तुम्हें पता होने चाहिए। साथ में मैंने कहा वोकैबुलरी, जितनी अच्छी तुम्हारी वोकैबुलरी उतना अच्छा तुम्हारा आंसर होगा। क्यों क्यों कह रहा हूं मैं ये बात, ध्यान से सुनो। तुम्हारी ये जो क्रिएटिव राइटिंग स्किल है ना, ये जो राइटिंग स्किल है, इसमें तुम्हें आर्टिकल लिखनी है, रिपोर्ट लिखना है, ठीक है। आर्टिकल रिपोर्ट लिखते हुए, आर्टिकल रिपोर्ट खासतौर से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता है। इसमें ना तुम्हारी वोकैबुलरी अगर अच्छी है और तुमने वो डाल के आए हो, भाई कोई नहीं रोक सकता तुम्हें 5 में से 5 नंबर लेने से। क्यों? और कुछ नहीं है इसमें। आर्टिकल उसे नहीं मतलब है कि तुम टेररिज्म के बारे में क्या सोचते हो, या तुम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में क्या सोचते हो, या विमेन एम्पावरमेंट के बारे में क्या सोचते हो। टीचर को इससे मतलब नहीं है। टीचर ये देखना चाहता है क्या तुम उसके जो सेंटेंसेस है वो तुमने अच्छे बना रखे हैं, करेक्टली तुमने उनमें ग्रामर जो है तुम्हारी वो करेक्ट है, वोकैब्स कौन से यूज किए हुए हैं। हाँ, ये बात सच है कि तुम्हारे आइडियाज का फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारी राय से ही अब सरकारें चलेंगी। ऐसा नहीं है कि जब तक तुम नहीं कुछ बोलोगे विमेन एम्पावरमेंट पे तो कोई काम नहीं होगा। तो डीप, बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस की हमें जरूरत नहीं पड़ती, वो तो हमें हिंट भी दे देता है आर्टिकल में और रिपोर्ट में। मेनली क्या देखा जाता है, वोकैबुलरी, कैसे सेंटेंस में वोकैबुलरी यूज हुई है। तो वोकैब बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वोकैब बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरी चीज आती है सेंटेंस बनाने के लिए, भाई बेसिक ग्रामर तो करके ही चलो। बेसिक ग्रामर तुम्हारी पक्की रहनी चाहिए, इसमें गड़बड़ मत करना। यही तुम्हारे लिटरेचर को कवर करवाएंगी दो चीजें। लिटरेचर के आंसर, अगर तुम चाहते हो कि 40 नंबर की लिटरेचर में 40 नंबर मैं स्कोर करूं या अटेम्प्ट करके आऊं बढ़िया से, 40 में से 39-38 नंबर तो मेरा आ जाए, उसका कुछ और तरीका नहीं है भाई। ये दो चीजें तुम्हें करनी ही होंगी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज कि सर ये चैप्टर पढ़ने कैसे हैं, इतने सारे चैप्टर्स पढ़े कैसे, पोएम्स वगैरह भी हैं, बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, क्या करना है सुनो ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं उसका भी तरीका। चैप्टर पढ़ने के लिए मैंने तुम्हारे लिए वीडियोस बना रखे हैं ना। हाँ सर बना रखे हैं, आपने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। जिन चैप्टर्स के वीडियो नहीं बने मैं बना दूंगा, तुम टेंशन मत लो, नाराज मत हो। एग्जाम से पहले पहले तुम्हारा सबका सिलेबस कवर हो जाएगा, डोंट वरी। चलो भाई, वीडियोस देख लिए तुमने। उन वीडियोस में मैं लॉन्ग आंसर कराता हूं जो कि चैप्टर की समरी होती है, वो तुमने पढ़ ली, उसमें कीवर्ड्स भी इंक्लूडेड होते हैं, वो तुमने देख लिया। साथ ही एनसीईआरटी के क्वेश्चन आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी तुमने कवर कर लिए, वो मैं भी करवा देता हूं, तुमने भी देख लिया अपनी बुक के क्वेश्चन। फिर करना है पीएम, पीएम को बुलाना है, प्राइम मिनिस्टर आएंगे। भाई मोदी जी से इंग्लिश पढ़नी है डायरेक्ट, क्या मोदी जी इंग्लिश पढ़ाएंगे? हाँ भाई, हम हल्के में बात नहीं करते, अब तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी पढ़ाएंगे हमें इंग्लिश। ओह माय गॉड, मोदी जी आ जाइए, मोदी जी को बुलाते हैं। मोदी जी कहां गए? ये रहे मोदी जी, ये रही सीबीएसई की वेबसाइट, उस पे जाना है, हैंडबुक पे क्लिक करना है और यहां पे मिलेगा तुम्हें प्रैक्टिस मैनुअल। ये रहा प्रैक्टिस मैनुअल, पीएम मतलब प्रैक्टिस मैनुअल। सर क्या चीज है ये, किस बला का नाम है? भाई साहब ये है तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो सीबीएसई ने तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं। दे आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट, हमेशा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी मेंटेलिटी को, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। इससे बढ़िया कुछ नहीं है भाई, सीबीएसई का ही है, फ्री में डाउनलोड हो जाता है। तुम्हें इसको देखना है, अच्छे से देखना है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये तुम्हें देखने, ठीक है। सर ये कोई बहुत बड़ी बात है? नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान आसान से वही 3rd लेवल के क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करवाई गई है। साथ में सजेस्टेड आंसर, कैसे आंसर को फ्रेम करना है, सब कुछ बताया हुआ तो है। तो इससे क्या होगा, हो सकता है इन्हीं में से कोई सा क्वेश्चन घुमा फिरा के रिपीट कर दे। इतने सारे क्वेश्चंस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, मजा आ जाएगा, बहुत अच्छी तैयारी तुम्हारी यहां से हो जाएगी। तो अपनी जितनी भी तुम अब स्टडी कर रहे हो इंग्लिश के चैप्टर्स की, उसको इसी स्टाइल में तुम्हें करना है। कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं। साथ में जैसे तुम्हारा एग्जाम करीब आता चला जाए तो जो प्रीवियस ईयर के जो सैंपल पेपर के क्वेश्चंस हैं वो और पकड़ लेना, वो मोर और लेस तुम्हें रिपीटेड ही दिखेंगे। ऐसा लगेगा कि यार ये तो रिपीट ही हो रहा है, ये तो पहले भी क्वेश्चंस देखे थे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है? पोएम्स, जहां तक पोएम्स की बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम्स है तुम लोगों की। पोएम्स पे ना हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, और इनमें से भाई एक्सट्रैक्ट भी होता है, शॉर्ट आंसर भी होते हैं, लॉन्ग आंसर भी होते हैं, मिला के पैरेलल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आजकल। तो भाई पोएम्स को अच्छे से पढ़ना, हल्के में मत लेना। नंबर दिलवाने में पोएम्स बड़ा अच्छा काम करती है। सर एक चीज तो रह ही गई, लेट्स गो बैक टू आवर टॉपिक, आर अनसीन पैसेजेस। इसका कैसे जुगाड़ करें? 22 नंबर के होते हैं 80 नंबर में से। अब इसका क्या हल है, सुनो इसका हल।
अनसीन पैसेजेस में जो चीज तुम्हें नंबर दिलाएगी वो तुम्हारी वोकैबुलरी है। क्या दिलवाएगी नंबर? वोकैबुलरी। जिसकी जितनी अच्छी वोकैब, उसके उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे अनसीन पैसेजेस में। सर क्या हमें अनसीन पैसेजेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए? माय आंसर इज नो। क्या प्रैक्टिस करोगे इसमें? क्या प्रैक्टिस करोगे? ये कोई फॉर्मेट नहीं है, इसका कोई पैटर्न नहीं है, इसका कोई भी स्टाइल नहीं है कि ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, इसमें मेरे को डब्बा बना देना है, गोला बना देना है, इसमें ये लाइन लिख दूंगा। क्या लिख देंगे? कुछ भी नहीं भाई। या तो तुम्हें आंसर आता है या नहीं आता है, बस इतना ही तो होता है इसके अंदर। तो हमें क्या करना है? अनसीन पैसेजेस में बेसिकली कुछ नहीं होता, तुम्हें इंग्लिश समझ में आई कि नहीं आई, यही तो होता है उसमें। तो यही इसमें हमें करना होगा। इसके लिए इंपॉर्टेंट है जितनी अच्छी वोकैबुलरी। भाई इंग्लिश का मोटा मोटा वोकैब भी तुम्हें आता है, तुमने तुक्का भी लगाया ना कि क्या पूछ रहा है, तो आंसर सही लिख दोगे, अंदर की बात बता रहा हूं। लेकिन अगर तुम अपना टाइम वेस्ट करने लग गए कि रोजाना 2 घंटे अनसीन पैसेजेस सैंपल पेपर की इसकी उसकी लगाने में लगे, वेस्टिंग ऑफ टाइम और कुछ नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें क्या करना है? उसकी जगह वो जो 2-3 घंटे तुम इसमें खर्च कर रहे हो ना, वोकैब और ग्रामर पे कर लेना यार। वोकैब और ग्रामर पे कर लेना। अच्छा इसका और भी फायदा कुछ? हाँ सुनो, इसका फायदा सुनो। जितनी वोकैब और ग्रामर करोगे क्लास 12th में, सीयूईटी के लिए टाइम नहीं मिलता यार प्रैक्टिस का। महीना 1.5 महीने के अंदर सीयूईटी हो जाएगा। अप्रैल में तुम्हारा पेपर खत्म हो गए सीबीएसई के, और भाई मई जून के अंदर तुम्हारा सीयूईटी हो जाएगा। क्लास 12th में इंग्लिश में अगर तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं भी आए, अनफॉर्चुनेटली मान लेते हैं कि भाई बहुत अच्छे नंबर नहीं आ पाए, जितने सोचे थे उतने नहीं आए, कोई बात नहीं। अगर प्रैक्टिस कर रखी है ना, वोकैब वगैरह बढ़िया कर रखी है, सीयूईटी में वो मेहनत काम में आ जाएगी। और मैं दावा करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, जिसने इंग्लिश में ग्रामर वोकैब बढ़िया कर ली क्लास 12th में, उसके क्लास 12th के भी नंबर अच्छे आएंगे, सीयूईटी में भी 250 में से 250 लेके आएगा। तो भाई साहब हर एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे सीयूईटी हो या किसी और का कोई एंट्रेंस देने जा रहे हो तुम, ये तुम्हारी मेहनत कामयाब होगी। तो अब क्या करना है? बिल्कुल मैं तुम्हें एक कंक्लूजन अगर दूं तो कंक्लूजन ये है हमारा कि भाई तुम्हें अपनी क्लास 12th में इन 2 चीजों पे ध्यान देना है। वोकैब रोजाना कम से कम 5 वर्ड लर्न करते हुए चलो, रोजाना डेली। और दूसरा भाई ग्रामर बढ़िया करती हुए चलो। सेंटेंस ग्रामर में क्या करने लगे? क्या हम टाइप्स ऑफ क्लॉजेस पढ़ने लग जाएं? क्या हम कुछ कंपाउंड सेंटेंस? अरे वो सब नहीं। ग्रामर का मतलब प्रेपोजिशन, ग्रामर का मतलब टेंस पक्के, ग्रामर का मतलब एक्टिव पैसिव वॉइस, ग्रामर का मतलब मॉडल्स का इस्तेमाल ठीक से करना, जिससे सेंटेंसेस बनते हैं, वो आपको करनी है पक्की। करते हुए चलना, वोकैब का दामन थाम के चलना। ये दोनों चीजें तुम्हें आज क्लास 12th में, आगे सीयूईटी में, उससे आगे जब प्रोफेशनल हो जाओगे, कुछ बन जाओगे जीवन में, वहां भी तुम्हें ये काम आएंगी। मैं अंदर की बात बताऊं, चलो जाते जाते तुम्हें, मुझे बहुत सारे आईएएस ऑफिसर जो बड़ी रैंक पे हैं, पोजीशन पे हैं, दे कनेक्ट विद मी एंड आस्क मी कि हाउ टू इंप्रूव माई इंग्लिश सर। वो मुझसे पूछते हैं, सुनने में अजीब है, अब मैं उनकी वो रख रहा हूं, क्या बोलते हैं, गोपनीयता रख रहा हूं, वरना मैं तुम्हें बता देता, उनकी आईडी बताया था, विद नेम बताया था, टेक्स्ट दिखा देता भाई। लेकिन ठीक है, वो उनकी प्राइवेसी, उसमें नहीं जाते। लेकिन मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं, लोग आईएएस ऑफिसर के लेवल पे भी जाके, जिनकी इंग्लिश कमजोर है, उन्हें फेस करना पड़ता है। और आईएएस, चलो सिर्फ आईएएस की क्यों बात करो, थोड़ा और नीचे लेवल पे आ जाओ ना। फॉर एग्जांपल अगर आप तुम कोई प्रोफेशनल भी बन गए हो, बहुत सारे प्रोफेशनल्स यार रोज के डीएम होते हैं मेरे पास, वो बोलते हैं कि सर हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली, यार कॉन्फिडेंस नहीं आता, 1-to-1 क्लास दे दो ना यार। सच में ऐसा होता है। तो तुम लोग, ये तुम्हारे पास सुनहरा मौका है, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप अपनी वोकैब, अपनी ग्रामर इन्हांस करके अपनी ओवरऑल इंग्लिश के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, सो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करके रखना। क्लास 12th में तो भाई इंग्लिश की टेंशन छोड़ के रखो, 80 में से 80 तुम्हारे आने वाले। इस उम्मीद के साथ छोड़े जाता हूं कि तुम लोग मजे में चिल करते हुए अपनी स्टडी करोगे। कहीं कोई दिक्कत आए, यू कैन कनेक्ट विद मी एनी टाइम। कॉमेंट में, यहाँ पे कॉमेंट में अपनी बात कह सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो सकता है मैं तुम्हारा कमेंट का एकदम इंस्टेंटली रिप्लाई ना करूं, बट मैं देख लूंगा। अब मुझे याद रहेगा कि मेरे बच्चे को, उस बच्चे को वहां ये प्रॉब्लम आ रही थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।